हेलो स्टूडेंट, अब सेकंड शीट में देखते हैं रिवीजन शीट 2। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ डीप फ्रीजर ऑफ ए स्वीट शॉप शुड बी सेट एट -12 डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज सेट एट -8 डिग्री सेंटीग्रेड बाई मिस्टेक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टेम्परेचर सेटिंग? तो क्या डिफरेंस है? मतलब 12 पे होना चाहिए था, लेकिन हो किस पे गया बाय मिस्टेक? 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इन दोनों टेम्परेचर के बीच में क्या डिफरेंस क्या है? तो क्या करेंगे? 12 चाहिए था हमको, 12 डिग्री सेंटीग्रेड, और कितना? -12 चाहिए था। ओके, -12 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए था, और हो कितना गया? -8। तो 12 में से जितना चाहिए है और 8 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस कर देते हैं, तो -8 डिग्री सेंटीग्रेड ये माइनस कर दिया। ओके, क्या फाइंड किया? क्या आया? -12, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 8, यानी कि -4 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि डिफरेंस कितना है उसमें? -4 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ लेते हैं यहाँ से थोड़ा समझ लेते हैं इसको। क्या है कि ये अगर हमको ये मान लीजिए 0 है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, ओके, और -10, 11, 12, ये माइनस के हैं। -1, -2, -3, -4, -5, -7, -8, -9 और -10, -11, -12। क्या चाहिए? 12 पे था, बाई मिस्टेक -8 पे हो गया, बाई मिस्टेक -8 पे। तो अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना चाहिए हमको? -4 और चाहिए। इस साइड में चलेंगे ना, लेफ़्ट साइड में, तो -4 डिग्री सेंटीग्रेड और हमको चाहिए, तभी तो -12 पे आएगा जा कर के। ओके, इसीलिए -12। आपकी बुक वगैरह में क्या दिया हुआ है? यहाँ पर -18 गिवन हो, यहाँ पर -18 गिवन होगा। ओके, -8, यहाँ जहाँ पर ये 8 डिग्री लिखा है, कई सारी बुक में 8 डिग्री सेंटीग्रेड, 18 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा है। तो जब उसके लिए, तो यानी कि अब उसके लिए क्या करेंगे वो भी बता देते हैं। 14, 15, 16, 17 और 18, ये -13 हो गया, -14, -15, -16, -17 और -18। अब इसमें बाई मिस्टेक -18 हो जाता है। जो यहाँ पर अगर 18 होता तो यहाँ पर 18 होता है ना, तो इसमें बाई मिस्टेक -18 पे सेट हो जाता है। तब 12 पे पहुँचने के लिए क्या चाहिए? तब 12 पे पहुँचने के लिए +6 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि आप किस साइड में चल रहे हो? आप राइट साइड में चलना पड़ेगा आपको। अभी जब -8 पे सेट हो गया है, तब आपको लेफ़्ट साइड में चलना पड़ेगा 12 पे जाने के लिए। ओके, तो ये डिफरेंस आएगा इसमें, इन दोनों में, तो इसको आप समझ के रखना। ओके, तो ये समझ लिया आपने। तो कैसे? अब इसी से इसका भी निकाल लेते हैं। देखिए, अगर हम निकालें तो इसको फाइंड करें, तो कितना चाहिए? -12 और माइनस, और सेट कितने पे हो गया? -18 पर, -18 पे। तो अब कितना आएगा? देखिए, -12 और +18, तो अब +6 आया। ओके, अब आया +6। अगर -18 पे सेट हो जाता है तो आपको +6 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। ओके, और अगर आप ये -8 पे सेट हो जाता है, तब आपको -4 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। क्लियर है ना? तो ये 2 क्वेश्चन आ गए इसमें, इस टाइप के 2 क्वेश्चन आ गए। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए दो क्वेश्चन ये और। द सेट ऑफ इंटीजर नॉट क्लोज्ड, सेट ऑफ इंटीजर नॉट क्लोज्ड अंडर, किसके अंडर में? डिवीजन के। ओके, डिवीजन के अंडर में क्लोज नहीं है, तो यहाँ डिवीजन लिख देंगे। कैसे? डिवीजन। और हमने काफ़ी डिस्कस किया है, इस पर एक्सप्लेन काफ़ी किया है ना, कि इंटीजर, होल नंबर और रेशनल नंबर
किस प्रॉपर्टी में किस में ट्रू हैं, किस में फॉल्स हैं। यानी कि ट्रू मीन्स क्लोज्ड, फॉल्स मीन्स ओपन। ओके, तो नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन में यानी कि फॉल्स होते हैं। फॉल्स मीन्स ओपन होते हैं। ओपन को ही यहाँ पर लिखा है नॉट क्लोज्ड। ओके, अब इसमें देखिए इफ़ -a टू द पावर n इज पॉजिटिव, अगर -a टू द पावर n ये पॉजिटिव नंबर आता है, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर आता है, यानी कि ये वाला माइनस यहाँ नहीं आएगा, तब n क्या होगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होती है, जैसे -1 टू द पावर क्या, अगर n ऑड लगी होगी, 2 पावर हो या 4 पावर हो, है ना, -1 की पावर 4 हो, तभी -1 प्लस में, तभी +1 में आएगा, तभी तो आता है +1 में। और इसकी अगर -1 की पावर अगर 3 रखी हो तो आंसर -1 ही आता है। यानी कि ये n क्या होना चाहिए, n इवन नंबर होना चाहिए। n क्या हो जाएगा, n इवन हो जाएगा। ओके, इसीलिए n इवन नंबर होगा। अगर यहाँ -1 हो तो पावर 5 हो, 5, यानी कि तब क्या आएगा आंसर -1। ऐसे ही इसी टाइप से है ये इवन, यानी कि n कितना होना चाहिए, इवन। ओके, नेक्स्ट देखो, अभी नेक्स्ट देखिए, एक्सप्रेस 50 पैसे रेशियो 4 रुपीज़ इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब यहाँ देखिए 50 पैसे दिए हुए हैं, है ना, और इधर रुपीज़ दिए हुए हैं, तो और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो कैसे करेंगे, ये 50 पैसे हैं तो इसको भी पैसे में ही चेंज कर लो, 50 रेशियो और 4 इसको 400। अब ये भी पैसे हो गए। ओके, पैसे पैसे दोनों हो गए। अब फिर ये इसको कैसे लिख सकते हैं, 50/400, 1 0 से 1 0, 5 8 जहाँ हो गए, तो ऊपर कितना बचा 1, नीचे कितना बचा 1, वो 8। तो अब सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गई, सिंपलेस्ट फॉर्म 1/8, 1/8। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/8, अगर इस टाइप से। अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें देखो गिवन है कि 3a = 5b, इफ़ 3a = 5b एंड 4b = 6c, देन फाइंड a रेशियो c। अब देखिए यहाँ पर रेशियो भी नहीं गिवन है और हमसे a रेशियो c उसने पूछ लिया है। ओके, हमसे a रेशियो c पूछ लिया है यहाँ पर। तो अब कैसे करेंगे, ये गिवन तो है ही, 3a = तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a/b = 5/3 आ गया। ठीक है, यानी कि a रेशियो b 5/3 आ जाएगा। क्लियर है ना। अब दूसरा क्या गिवन है कि 4b, तो यानी कि b रेशियो c = कितना 6/4 आ जाएगा, 6/4। ठीक है, ये a/b = 5/3 आ गया और b/c = 6/4 आ गया। हमें क्या फाइंड करना है, a रेशियो c। तो देखो कैसे करेंगे, a/b इंटू दोनों रेशियो का मल्टीप्लाई कर देंगे, b/c। ठीक है, अब देखिए b से b यहाँ कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाए, a और c ही बचेंगे, है ना। तो अब इनकी वैल्यू रख दो, तो हमारा a रेशियो c फाइंड हो जाता है। a/b की वैल्यू कितनी, 5/3 इंटू b/c की वैल्यू 6/4 है, ये रख दिया। अब 3 2 जा 6, है ना, और 2 से 4 कैंसिल हो गया, तो कितना आया 5/2। तो a रेशियो c क्या आया, a रेशियो c कितना आया 5/2। ओके, तो 5/2 a रेशियो, ये 5/2 आ गया। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, अब ये देखिए द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो 45 मिनट, रेशियो 1 आवर। ओके, तो अब इसमें कैसे करेंगे कि 45 मिनट दोनों को रेशियो में दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। फॉर मिनट है तो ये भी मिनट होनी चाहिए और ये आवर है तो ये भी आवर होने चाहिए। तो हम दोनों को मिनट में ही चेंज कर लेते हैं। तो 45 मिनट तो है ही, तो कैसे करेंगे 45 मिनट
45 रेशियो 1 आवर यानी कि 60 मिनट, ये हो गया। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, 15 से कैंसिल किया, जैसे ये ऐसे लिखेंगे इसको अपॉन 60, 15 3 जा 15 4 जा, और 3/4 यानी कि क्या आ गया 3/4। तो हमने यहाँ पर क्या फिलअप कर दिया 3/4, यही सिंपलेस्ट फॉर्म, क्योंकि ये दोनों को प्राइम नंबर आ गए। को प्राइम नंबर मतलब जब दोनों नंबरों में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। ओके, तो 3/4 इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये किसकी 45 मिनट रेशियो 1 आवर की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसको इरेज कर दें। ओके, इसको इरेज कर दें। हाँ, अब नेक्स्ट लिखते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट ये है द रेशियो ऑफ द वॉवेल टू द कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में पहले हम ये देखते हैं कि टोटल कितने होते हैं, टोटल 26 होते हैं, उसमें 5 तो वॉवेल निकल गए। 5 जब वॉवेल निकल गए तो कॉन्सोनेंट कितने बचे, कॉन्सोनेंट 21 बचे। ओके, अब ये रेशियो किसका पूछ रहा, वॉवेल टू द कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल कितने हैं 5, कॉन्सोनेंट कितने हैं 5/21 हो गया। बस यही आंसर हो गया इसका। वॉवेल और कॉन्सोनेंट का रेशियो पूछ रहा, तो 5/21। क्लियर है ना। अब ये इरेज कर दें। ओके, चलिए इरेज कर दिए। अब नेक्स्ट देखिए, अब ये दो देखिए, ये दो क्वेश्चन भी, तो क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 0.5 and 2, तो 0.5 और 2 का प्रोडक्ट। ओके, अब कैसे 0.5 into 2। ओके, 5 2 जा, अगर हम करेंगे 5 2 जा 10, और डेसिमल एक डिजिट पहले है ना, तो यहाँ पर 1, तो यानी कि 1.0। ओके, तो 1 आएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर 1। अब ये देखिए द सम ऑफ 1.01, और सम करना है इन दोनों नंबर का, 1.01 10.001। तो कैसे लिखेंगे, पहले इनको लाइक डेसिमल बना लें। तो पहले ये नंबर लिख लिया, मान लिया, तो हमने लिख लिया 1.01, और डेसिमल के सामने डेसिमल होना चाहिए, तो ये 10.001। इसको हम लाइक डेसिमल बना लें, ऐसे 0 कर लें। ओके, लाइक डेसिमल बन गया। अब दोनों नंबर ऐसे हो गए, ये 1.01 मैंने ये लिख लिया 01, और फिर लास्ट में 0 जो लगाया वो लाइक डेसिमल बनाने के लिए लगाया। ये 10.001 10.001, ये प्लस करना है हमको 10.11, तो 11 कितना 001, यहाँ क्या लिख देंगे 11.001 ऐसे करके। ओके, 11.001 अरे यहाँ 011 है। ओके, ये गलत हो गया वहाँ पर, इरेजर 11 पॉइंट जितना भी था, कितना आंसर आ रहा हमारा, 11 .011 आया था, 011। ओके, ये एक कीड़ा सा है, तो इस पर टच कर जाता है, ये पूरा उसने इरेज कर दिया। उसके टच से भी ये टच स्क्रीन इफेक्ट कर जाती है। ओके, नेक्स्ट 11
ऐसे ऐड कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए